प्यारे बच्चों, आज हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जैसा आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, कैलकुलस में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है और बाकी चैप्टर्स में भी इसका इम्पोर्टेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने बच्चों हम सीखने वाले हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो वो वाला पार्ट है जिसमें हम जी कुछ ग्राफ्स को याद कर लेंगे, पहले बना लेंगे, सीख लेंगे बनाना, उसके बाद उनको याद कर लेंगे और फिर उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेंगे। मतलब फंक्शन में कुछ प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मॉड लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट लिया, इस तरीके के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखेंगे। ये एक पार्ट होगा जिसमें कुछ ग्राफ याद करेंगे, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम उनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ और बनाएंगे। और उसके बाद एक जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें प्योरली ग्राफ बनाएंगे। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके ग्राफ हमें बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, तो उनका इंडिपेंडेंटली ग्राफ बनाना सीखेंगे बच्चों। ये जो टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होता है, ठीक है। जो स्पेशली इसका सेकंड पार्ट हमने बताया, इंडिपेंडेंटली जब आप ग्राफ को बनाते हैं तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होता है मेनली। और जो याद करने वो तो भैया याद करने, ट्रांसफॉर्मेशन में तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट होंगे, उनमें कुछ ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। तो जो एक दो कंसेप्ट यूज होते हैं एओडी के, वो हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई, ठीक है। वो एओडी में हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ते ही हैं। सबसे पहली बात बच्चों, यदि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे जाएगा जी, नीचे से लेके ऊपर की तरफ को जाएगा। एप्लीकेशन हम सिखाएंगे अभी, बस ऐसे ही सुन लो एक बार ना। डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को ग्राफ बनेगा। और डेरिवेटिव यदि नेगेटिव होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा। यदि डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो है तो आप जानते ही हैं, तो वहां टेंजेंट, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है उस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और डेरिवेटिव पूरा ही जीरो है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका लाइन बनेगा। इसके अलावा बच्चों सेकंड डेरिवेटिव, यदि सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप बनेगा। ऐसा होता है जी कॉनकेव अप, ऐसी शेप बनती है, ऐसे कॉनकेव अप। ये टॉपिक हम सब पढ़ेंगे, कॉनकेविटी वगैरह सब होते हैं ओडी में। तो कॉनकेव अप बनेगा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउन बनेगा। ऐसा बनता है जी कॉनकेव डाउन, ठीक है जी। बस ये दो बेसिक बातें मैंने लिखाया नहीं है आपको, क्योंकि इनको डिटेल में एओडी में हम सीखते ही हैं। तो आइए अब ग्राफ हम बनाते हैं, शुरू करते हैं धीरे धीरे छोटे मोटे ग्राफ बनाने जी। सबसे पहले हम जो ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो x टू दी पावर n के ग्राफ डिस्कस करेंगे। x टू दी पावर n, उसमें n आपका इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सभी केसेस में ग्राफ बनाना सीखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ तो सबको आता ही है बनाना ही। तो जिसका आता है उसमें फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। y इक्वल्स टू एक्स सबको बनाना आता है रे। y इक्वल्स टू एक्स बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि बच्चों ओरिजिन से पास होती है, तो कुछ ऐसा ये बच्चों y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है जी, y इक्वल्स टू एक्स। इसके बाद बच्चों दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा आपको ना एप्लीकेशन भी सिखा ही देते हैं, आपको मैंने पूरा समझ भी तो आना चाहिए ना कि ग्राफ बना कैसे है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों अब बनाएंगे। वैसे तो आप सबको बच्चों एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी बनाना आता ही होगा, फिर भी हम उसका रीजन बताते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। बचपन में तो आप ग्राफ कैसे बनाते रहे होंगे रे, वो एक टेबल बनाते थे, आपको याद होगा बचपन में, उसमें एक्स के वैल्यू रखते थे, वाई के वैल्यू निकालते थे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो उससे ग्राफ बन जाता था। फिर बार बार आप टीचर से क्वेश्चन पूछते थे, सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना, ये ऐसा घूम के क्यों बना। उनके रीजन आप पहले नहीं जान सकते थे, अब आप जानेंगे। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप सीख जाते हैं या कि डेरिवेटिव सीख जाते हैं तो फिर उनका आपको रीजन समझ में आ जाता है।
सबसे पहले इसमें देखिएगा कि यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, यदि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ से आप साथ साथ वो भी सीखते जाएंगे इंडिपेंडेंट ग्राफ बनाते कैसे हैं एक्चुअली में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है। तो इसमें बच्चों यदि x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लिख देते हैं बच्चों। यदि x का वैल्यू पॉजिटिव है तो dy/dx का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा। और एक बात और याद रखना भी, जो अपना स्ट्रेट लाइन होता है, किसी भी कर्व का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी बनता है जब उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यदि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। जैसे अब पहले एग्जांपल में आप देखें y=x में, इसमें इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा था, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट था, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो भाई x पॉजिटिव में फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, तो इंक्रीजिंग तो हो गया, अब शेप कैसा बनेगा वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है। एक और लिख देते हैं, x यदि नेगेटिव हुआ बच्चों तो dy/dx भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग बनेगा। मतलब इस वाले पार्ट में जब x नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा, और यहाँ पॉजिटिव वाले में नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों वो होती है कॉन्केविटी। कॉन्केविटी कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसको बच्चों एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d²y/dx², और बच्चों इसका वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। बच्चों इसका वैल्यू 2 है, और 2 होता है बच्चों पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव इसका है बच्चों, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कॉनकेव अप। तो इसका ग्राफ बनेगा कॉनकेव अप बच्चों। एक और बात देखिएगा, ये डेरिवेटिव 0 पे 0 हो रहा है, x को 0 रखने से डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 आ रहा है, और x को 0 रखने से y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। मतलब ये फंक्शन तो इसका जो ग्राफ होगा ओरिजिन से तो पास करेगा ही, x 0 रखने से y 0 आ रहा है, उसके साथ साथ x 0 रखने से इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, मतलब कि जो अपना ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करेगा, x एक्सिस उस ग्राफ का टेंजेंट बनेगा। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है बच्चों जो x एक्सिस को टच करे यहाँ ओरिजिन पे, और कॉनकेव अप बने। कॉनकेव अप सीख जाओगे कैसा होता है, ये देखो ऐसा जो ग्राफ होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव अप। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ग्राफ पे आप टेंजेंट बनाओ, ग्राफ पे आप टेंजेंट बनाइएगा। अब यदि जो टेंजेंट है वो ग्राफ के नीचे रहे, या ऐसा कहो जो ग्राफ है वो टेंजेंट के ऊपर रहे। आप ऐसे देखो ना, ऐसे टेंजेंट बनाओगे ना यार, देखो ऐसे 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 आपने यहाँ टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट नीचे साइड बना है और ग्राफ उसके ऊपर रह गया है, तो ये कॉनकेव अप है। ग्राफ ऊपर, कॉनकेव अप। और ये समझ में आ गया नीचे से ऊपर क्यों गया, अरे इंक्रीजिंग था इसलिए नीचे से ऊपर गया, कॉनकेव अप शेप बना। इधर देखो, इधर आपका डिक्रीजिंग है, तो इधर ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ को आया है, और यहाँ भी कॉनकेव अप है। देखो यहाँ आप टेंजेंट बनाओगे ना बच्चों, ये टेंजेंट बनाओगे रे तो ग्राफ ऊपर है, टेंजेंट नीचे है, तो कॉनकेव अप। तो उम्मीद है पूरा शेप आपको समझ में आ गया है। कॉनकेविटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दो ही बातें होती हैं। तो कॉनकेव अप ऐसे याद रखना, ये ऐसे कॉनकेव अप, जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी सीधी रखी है, कॉनकेव अप, उल्टी कर दी कॉनकेव डाउन बच्चों। तो उम्मीद है समझ गए। तो ये बेसिक बातें हैं। वैसे x² का आपको याद ही होगा ना, तो ये याद रखने, जो अभी आपको सिखा रहे हैं ना वो आपको याद कर लेने हैं ग्राफ, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे आपको पहले से भी याद होंगे, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं आपको कुछ आता ही नहीं है, तो इसलिए सारे हम एक बार वापस से आपको सारे ग्राफ बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों x² के ग्राफ हमने सीख लिया है। यदि अब आपको कोई कहता है कि आप x⁴ का ग्राफ बनाइएगा, तो यदि कोई आपको कहे कि x⁴ का ग्राफ बनाना है तो आप x² का ग्राफ बना देना, उसे नहीं पता चलेगा कि आपने x⁴ का नहीं x² का ग्राफ बनाया है। यदि वो कहे आपको x⁴ का ग्राफ बनाओ तो भी आप x² का ग्राफ बना देना, वो कहे x⁴ का ग्राफ बनाओ तो भी आप x² के जैसा ही ग्राफ बना देना। बात समझ में आई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं x से किसी भी इवन पावर का ग्राफ बनाओगे
तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ के जैसा ही बनेगा। तो सिर्फ अकेला कोई ग्राफ बनाना है आपको, एक्स पावर 4 का, एक्स पावर 6 का, एक्स पावर 10 का, एक्स पावर 100 का, तो उसका शेप आप एक्स स्क्वायर के जैसा ही बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको दो इवन पावर का ग्राफ एक साथ बनाना हो तो कैसे करते हैं, वो आइए हम आपको सिखा रहे हैं। माने यदि कोई आपको ये कहता है रे बच्चों कि आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बनाओ और उसके साथ साथ y इक्वल टू एक्स पावर 4 भी बनाओ, दोनों को एक साथ बनाओ। यदि वो खाली कहता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओ, वो ग्राफ आपने अभी भी सीखा है। वो कहता है y इक्वल टू एक्स पावर 4 बनाओ, तो भी आप वैसा ही ग्राफ बना देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि कहता है दोनों एक साथ बनाओ, क्योंकि दोनों सेम तो है नहीं ना, है तो अलग अलग ही ना, तो दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा वो हम कंपेयर करके आपको बता देते हैं बच्चों। तो भाई ग्राफ एक्सिस बना लेते हैं। ये बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने तैयार हो गए हैं। नीचे की साइड में हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि अरे ये तो पता ही है ना, एक्स की इवन पावर है भाई, इवन पावर है तो ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा ना, नीचे थोड़ा ना बनेगा, इसलिए। तो आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक बना लीजिए पहले तो बच्चों। ये भाई हमने देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया है। इधर भी आप बना लीजिएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों बन गया है। बिल्कुल जैसा इधर बना है बिल्कुल वैसा ही उधर बना है जी, सेम टू सेम। आपको नहीं दिख रहा तो आपकी आंखों की गलती है। अब इसमें आपको कहता है एक्स पावर 4 का ग्राफ बनाइएगा। अब देखिएगा कहानी बच्चों, यदि इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब आएगा, तो पॉजिटिव में डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। यदि इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कुछ 12x स्क्वायर आएगा, वो भी लगभग पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो ग्राफ आपका कॉनकेव अप ही बनेगा। मतलब जो शेप है, शेप की यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का, एक्स पावर 4 का, एक्स पावर 6 का सबका एक ही जैसा होता है। एक्स कोई भी इवन पावर आप लेंगे, एक्स कोई भी पॉजिटिव इवन पावर आप लेंगे तो जो ग्राफ का शेप है वो सेम ही आएगा, ठीक है ना भी। अब जो फर्क पड़ेगा वो वैल्यू से फर्क पड़ेगा, कभी ये वाला ग्राफ ऊपर होगा, कभी ये वाला ग्राफ ऊपर होगा, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो भी बहुत आसान है बच्चों। देखो यदि x का वैल्यू बच्चों, यदि x का वैल्यू 0 से 1 हुआ बच्चों, यदि x का वैल्यू 0 से 1 हुआ, x का वैल्यू 0 से 1 हुआ तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा और x की पावर 4 छोटा होगा। x का वैल्यू 0 से 1 हुआ, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, x की पावर 4 छोटा होगा। सीखा हमने बचपन से यार, जब बेस आपका 0 से 1 होता है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर होगा, एक्स की पावर 4 का ग्राफ नीचे होगा। तो एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ होगा ना बच्चों, वो ऐसे इसके थोड़ा नीचे रहेगा। और 0 पे दोनों 0 ही होंगे, 1 पे दोनों 1 ही होंगे, सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो 1 से ग्रेटर होते ही बच्चों एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा और एक्स की पावर 4 बड़ा हो जाएगा। तो अब एक्स की पावर 4 का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्राफ नीचे रह जाएगा, तो भाई ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे पहुंच जाएगा बच्चों। तो 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर 4 का ग्राफ नीचे और 1 से आगे एक्स की पावर 4 का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, ये है बच्चों एक्स स्क्वायर और ये है एक्स की पावर 4। अब बच्चों इसमें एक्स की पावर 6 का ग्राफ आपको बनाना हो तो 0 से 1 में वो और नीचे जाएगा और 1 के आगे और ऊपर जाएगा। एक्स की पावर 8 बनाना हो तो नीचे और ऊपर और। बात समझ में आ गई। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पास आता जाएगा और 1 से आगे ग्राफ आपका वाई एक्सिस की तरफ को जाता जाएगा। बात समझ में आ गई। हमने खाली 2 ही बनाया, अब तीसरा बनाना चाहिए तो ऐसे नीचे जाके ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। अब बच्चा कह रहा है सर नेगेटिव में तो कुछ किया नहीं, पॉजिटिव में सब बना लिया आपने। तो नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों में एक ही जैसे बनेंगे। अरे इवन फंक्शन है ना, इवन, याद आ रहा है नाम, इवन फंक्शन। एक्स को प्लस माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जैसा इधर बना है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही इधर बनेगा। मतलब 0 से हम ये इधर -1 आ जाएगा, -1 से 0 के बीच में ये नीचे और उसके बाद ये आ गया बच्चों -1 से 0 में नीचे और -1 से पीछे जाने में ऊपर। मुझे बात समझ में आ गई। एक्स की पावर 6 बनाना तो यहाँ थोड़ा और नीचे
उधर थोड़ा और ऊपर, x बार 8 बनाना तो और नीचे और थोड़ा और ऊपर। तो अभी क्या सीख लिया भाई आपने सीख लिया है x की किसी भी पॉजिटिव इवन पावर का ग्राफ बनाना। कोई भी पॉजिटिव इवन पावर होगी तो कैसे बनाना है, अकेला बनाने को बोले तो आप ऐसा ग्राफ बना देना, ऐसा कॉनकेव अप और ओरिजिन से पास करता हुआ, और यहाँ ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बनाना है। और वही बच्चों यदि दो ग्राफ एक साथ कहता है बच्चों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ी पावर जो वाला हो वो 0 से 1 के बीच में नीचे और 1 से आगे उसके ऊपर बना देना है भाई। ठीक है जी, तो ये इवन पावर वाले हमने सीख लिए हैं। इसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, अब सीखेंगे बच्चों ओड पावर वाले। बच्चों आप देखेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जैसे बेसिक बातें हमने सीखी हैं कि ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो बच्चों एक्सिस बनाने पड़ेंगे। ये बनाया y एक्सेस और ये बनाया बच्चों x एक्सिस, ये अपना ओरिजिन। तो बच्चों यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, तो ये आएगा बच्चों 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर होता है बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब हमेशा ही ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा। उसके बाद बच्चों यदि सेकंड डेरिवेटिव हम इसका लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आएगा बच्चों 6x। आप इसमें यदि बच्चों x को आप पॉजिटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ग्राफ बनेगा कॉनकेव अप। तो x पॉजिटिव में ग्राफ कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव अप जैसा इसका शेप था उससे मिलता जुलता। और बच्चों जब x नेगेटिव होगा, व्हेन x नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों नेगेटिव होगा, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा। कॉनकेव डाउन का शेप कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है जी। और देखिएगा बच्चों इसमें जब x को आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। x को नेगेटिव पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बना लेते हैं। तो ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा, उसके बाद देखो x इक्वल्स टू 0 पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करता हुआ बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा, और कॉनकेव अप होगा। तो कुछ इस तरीके का बच्चों शेप बन जाएगा। जैसा शेप लगभग एक्स स्क्वायर का था ऐसा ही होगा एक्स क्यूब का भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो देखो एक्स एक्सिस तो भैया टच करेगा ही, उसके बाद यहाँ कॉनकेव डाउन बनेगा, कॉनकेव डाउन, तो उसका शेप होगा बच्चों ऐसे, ये बन गया बच्चों कॉनकेव डाउन, और ये भी इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग तो देखो पूरे में ही है, यहाँ कॉनकेव डाउन है, उसके बाद कॉनकेव अप है। तो ये बच्चों बन गया एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चों। अब यदि इसी में हमें एक्स पावर 5 का ग्राफ बनाना हो तो उसका शेप भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा, लेकिन जैसा इसमें हमने डिस्कस किया था ना एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 वाले में, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम होगी। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में एक्स पावर 5 छोटा होगा, और 1 से आगे जाके एक्स पावर 5 बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब है, तो ये बच्चों एक्स की पावर 5 होगा। नेगेटिव में भी लगभग ऐसा ही होगा, सब नेगेटिव में इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, ये हो गया -1। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स पावर 5 बन गया। अब यदि एक्स पावर 7 बनाना हो तो यहाँ थोड़ा और नीचे, इधर थोड़ा और ऊपर, इधर भी एक्स पावर 9 बनाना हो तो इधर से और नीचे, उधर और ऊपर। तो एक्स की कोई भी ओड पावर बनानी हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो क्या समझे बच्चों, एक्स की किसी भी ओड पावर का ग्राफ बनाना हो तो आप एक्स क्यूब के जैसा ग्राफ बना देना। मैंने एक्स पावर 5 का कहता है तो भी आप ऐसे ही बना देना, एक्स पावर 7 कहे तो भी आप ऐसे ही बना देना है, क्योंकि एक्स की कोई भी पॉजिटिव ओड पावर होगी तो जो उसका ग्राफ होगा, पॉजिटिव ओड में 1 को छोड़ के, 1 को छोड़े कोई भी पॉजिटिव ओड पावर होगी तो उसके जो शेप होगा ग्राफ का वो एक्स क्यूब के जैसा ही बनेगा।
बाकी अभी कभी दो को कंपेयर करना हो तो जो बड़ी पावर वाला है वो 0 से 1 के बीच में नीचे रहेगा और 1 से आगे ऊपर रहेगा। सेम टू सेम उसका इमेज टाइप थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो भैया हमने क्या सीख लिया है, x की इवन पावर और x की ओड पावर दोनों का ग्राफ बनाना सीख लिया है पॉजिटिव पावर्स में। अब हम क्या सीखेंगे, एक ग्राफ हम और बना के दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे हमने x की पावर 4 एक्स स्क्वायर को एक साथ बनाया, हमने x की पावर 3 और x की पावर 5 को एक साथ बनाया। अब हम एक बार बनाएंगे x की पावर 2 और x की पावर 3 को एक साथ। ओड और इवन वाले भी तो एक साथ बनाए जा सकते हैं ना कभी भी। तो इसमें हम जो ग्राफ अभी बना रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएंगे। देखो जी ये ग्राफ आपका बन गया है, देखो एक्स स्क्वायर का। पहले हमने बच्चों एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया है, अब इसमें एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे। देखो जो नेगेटिव साइड में तो कोई इशू ही नहीं है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पॉजिटिव साइड में क्या होगा, 0 से 1 में, 0 से 1 में जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बड़ा होगा और एक्स क्यूब का वैल्यू छोटा होगा। तो 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब वाला ग्राफ नीचे रहेगा। लेकिन जैसे x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा, एक्स क्यूब बड़ा हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया बच्चों, ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया है। दो ग्राफ को एक साथ बनाना यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब क्वेश्चन आते हैं उनमें दो दो ग्राफ एक साथ बनाने की जरूरत हमें पड़ती है बच्चों। तो इवन पावर ओड पावर हमने सीख ली, पॉजिटिव में एक्स की पॉजिटिव इवन पावर हो और ओड पावर हो। अब हम जो चर्चा करेंगे बच्चों वो है एक्स की नेगेटिव पावर्स की। एक्स की नेगेटिव पावर्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें जो आपको सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे 1/x का। इसमें भी ऐसी दो केस चलेंगे ना, एक बार 1 में x की और पावर, एक बार 1 में x की इवन पावर। देखिए 1/x का ग्राफ पहले बनाना है, तो इंडिपेंडेंटली ग्राफ बनाना भी धीरे धीरे सीखिए। बाद में ये याद कर लेना, ये याद कर लेने जितने भी आपको बताए ना अभी, x का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, ये सब याद कर लेने हैं। आप 1/x भी याद कर लेना। अभी सीख लेते हैं बनेगा कैसे जी। तो बनाने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ आपको सिखाई है भाई। सबसे पहले आप एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ और भैया x एक्सिस बनाओ। तो सबसे पहले बना लिए हैं एक्सिस। उसके बाद इसको आप देखिएगा, x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। आप इसको बच्चों डिफरेंशिएट कर लो तो dy/dx कितना आ रहा है, dy/dx आ रहा है बच्चों माइनस का 1/x²। इसका वैल्यू रहेगा <0। इसका मतलब कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा मतलब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ को जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ को जाएगा। इधर भी ऊपर से नीचे की तरफ को ग्राफ बनेगा भाई। कॉन्केविटी भी आप देख सकते हैं भाई, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो ये आ गया है बच्चों 2/x³। और इसमें देखो x³ आ गया है, तो यदि आप x को पॉजिटिव लेंगे, x को पॉजिटिव लेंगे तो 2/x³ भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब कि ग्राफ आपका कॉनकेव अप बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव अप बनेगा। और बच्चों जब x को आप नेगेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ आपका यहाँ बनेगा कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव डाउन बनेगा, कॉनकेव डाउन बच्चों। ठीक है जी। आइए कर्व ट्रेस करेंगे। उससे पहले एक और छोटी बात देखिएगा, 0 और 0 पे जो अपना ये फंक्शन है 1/x, ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड है। आप 0 से यदि हल्का सा बड़ा वैल्यू आप लेंगे, 0 पॉजिटिव लेंगे तो 1/0 पॉजिटिव, 1/0 पॉजिटिव होता है बच्चों प्लस का इन्फिनिटी। 0 से हल्का सा कम लेंगे तो 1/0 नेगेटिव, और 1/0 नेगेटिव क्या होता है, -इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। उसके बाद यदि आप इन्फिनिटी पे जाते हैं, इन्फिनिटी पे
x को इन्फिनिटी को टेंस करा देंगे तो 1/x तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू 0 को टेंस करेगा, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी पे भी इसका वैल्यू 0 को टेंस करेगा। अब देखिएगा बच्चों, तो एक पॉइंट ये आ गया भाई, एक पॉइंट ये आ गया है। अब ग्राफ आपको कैसा बनाना है, पहले थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहे, कैसा बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब इधर से इधर की तरफ को चलेगा, देख के ही लग रहा है। दूसरा कॉनकेव डाउन बनाना है, कॉनकेव डाउन, तो कॉनकेव डाउन तो कैसा दिखेगा जी, इस तरीके का शेप बनेगा भाई, कॉनकेव डाउन। ऐसे देखते हैं, टेंजेंट बनाएंगे, कर्व टेंजेंट के नीचे रहे तो उसे कॉनकेव डाउन कहते हैं। इसको आपको एक्सिस को टच नहीं करने देना, एक्सिस से थोड़ा बचा के रखना है, उसको टच करता हुआ दिखेगा लेकिन टच नहीं करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा भाई, ऊपर से नीचे की तरफ कोई आएगा लेकिन यहाँ कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव अप, इस तरीके से बच्चों जाने वाला है ऐसा कुछ। तो ये बच्चों बन गया 1/x का ग्राफ, y = 1/x। इस ग्राफ का नाम भी होता है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये नाम आपने सुना भी होगा ही, ये बाकी सब्जेक्ट में भी यूज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आता है, कई बार आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनाया होगा। आइए अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, यदि पावर थोड़ी आपकी बड़ी हो जाए तो फिर कैसे बनाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आगे। तो 1/x का ग्राफ तो भाई हमने बनाना सीख लिया है। अब यदि कोई आपको कहता है कि 1/x³ का ग्राफ बनाओ तो फिर आप कैसे बनाएंगे। यदि अकेला 1/x³ का ग्राफ कोई आपको बनाने को कहे बच्चों, तो आप 1/x का ही ग्राफ बना देना। 1/x और 1/x³ का जो शेप होता है ग्राफ का वो सेम ही होता है। 1/x⁵ का कहे तो भी आप ग्राफ बिल्कुल सेम बना देना, अकेला कहे तो। और दो एक साथ कहें तो उसका हम बना के दिखा देते हैं। मान लो 1/x और 1/x³ दोनों एक साथ ड्रॉ करने हो तो फिर क्या होगा, देखिएगा बच्चों। एक्सिस बना लीजिए भाई, एक ग्राफ आप बना लीजिए कोई, ये 1/x का ग्राफ हमने बच्चों बना लिया है। अब यदि इसमें 1/x³ का हमें ग्राफ बनाना है तो भाई शेप तो बिल्कुल ऐसा ही रहना है। आप देखो इसमें कहीं एक पॉइंट होगा 1, ये वाला 1 पे दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसे यहाँ एक -1 होगा, -1 पे दोनों सेम हो जाएंगे। भाई x को 1 रखने से यहाँ से भी 1 आएगा और यहाँ से भी 1 ही आएगा, -1 भी दोनों से -1 आएगा। अब इसमें आपको देखना है बच्चों, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो x बड़ा होगा और x³ छोटा होगा। और सो 1/x और 1/x³ में अब 1/x³ बड़ा हो जाएगा, 1/x छोटा हो जाएगा, 1/x³ बड़ा हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में 1/x³ बड़ा होगा और जो बड़ा होता है उसका ग्राफ ऊपर रहता है, तो 1/x³ का ग्राफ ऊपर रहेगा बच्चों ऐसे। और जैसे ही 1 से आगे जाएंगे, 1 से आगे जाएंगे तो इनइक्वलिटी सब चेंज हो जाएंगी, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो ये ग्राफ पहुंच जाएगा इसके नीचे बच्चों, ठीक है। तो 1 से पहले ऊपर और उसके बाद में नीचे पहुंच जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम इधर होने वाला है, वहीं से देख के आप ऐसे बना सकते हैं, इधर ग्राफ ऐसे ऊपर रहेगा और इधर बच्चों नीचे पहुंच जाएगा। तो इसमें ये वाला ग्राफ अपना ये 1/x का है और ये डॉटेड वाला बना है 1/x³ का है। अब बच्चों यदि आपको 1/x⁵ का ग्राफ बनाना हो तो इधर से और ऊपर से आएगा और इधर और नीचे जाएगा। 1/x⁵ बनाना तो इधर और ऊपर से आएगा और इधर और नीचे जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है समझ गए। तो यदि 1/x की कोई भी और पावर लिखी हो तो उसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। ये ऐसे कहिए कोई x की नेगेटिव पावर लिखी हो ऑड वाली तो उसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं बच्चों। अब नेगेटिव के बाद हम चर्चा करेंगे बच्चों, मतलब अभी तो ऑड की अब इवन की चर्चा करेंगे। यदि 1/x⁴ इवन लिखा हो, जैसे 1/x², 1/x⁴ लिखा हो, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान होता है बनाना बच्चों। देखिएगा 1/x² का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो जी, इसमें x² हो गया है इसलिए नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएगा नहीं,
नेगेटिव नहीं आएगा तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा बच्चों। बाकी जो शेप से रिलेटेड बातें जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बातें हैं वो वैसी रहेंगी। अब डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे 1/x में आता था। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेप होगा 1/x का 1/x² का सेम ही आएगा बिल्कुल। चाहे तब वो चीज़ें चेक कर सकते हैं सारी ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्केविटी, वो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो शेप बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 1/x का होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा बच्चों, 1/x² तो एक इवन फंक्शन है। मतलब x को पॉजिटिव रखने से जैसे आंसर आएंगे, नेगेटिव रखने से भी सेम आंसर आएंगे। मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है बिल्कुल सेम ऐसा ही सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इधर बन जाएगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ बन गया है ये 1/x² का बन गया है। अब यदि इसी में आपको 1/x⁴ का बना ना तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ ऊपर आएगा, 1 के बाद नीचे चला जाएगा। 1/x⁶ का बना तो और ऊपर से आएगा और नीचे चला जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है ये बातें आप बहुत अच्छे से बच्चों समझ गए हैं। तो हमने अब तक क्या सीख लिया है, x की कोई भी इंटीजर पावर हम करें तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हमने सीख लिया है। वो पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, x की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल पावर का ग्राफ कैसे बनेगा ये हमने बच्चों सीख लिया है। अब हम चलने वाले हैं बच्चों फ्रैक्शन पावर के साथ। यदि x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में कुछ आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये जो सारे ग्राफ बताइए आपको याद कर ले हैं। सबसे पहले x का, x² का, x³ का, 1/x का, 1/x² का, ये ग्राफ आपको याद रखने हैं। दूसरे शब्दों में इन बातों को कहें तो x की कोई भी पॉजिटिव इवन पावर करें उसका ग्राफ, x की कोई भी पॉजिटिव ओड पावर करें उसका ग्राफ, और ऐसी नेगेटिव पावर करें तो उनका ग्राफ आपको याद रखना है। याद रखने में आपको एक ही ग्राफ याद रखने, ज़्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है क्योंकि शेप तो सबका एक ही जैसा होता है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों जब पावर आ जाएगा फ्रैक्शन में पावर आएगा इस बार भाई, फ्रैक्शन में पावर आएगा तो उसको बारे में देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर ग्राफ बनाने की सोचेंगे। जैसे भी फ्रैक्शन में पावर तो कैसी होगी, ऐसे ना होगी, ऐसी ग्राफ पावर आएगी x की पावर p/q। एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं और उससे ग्राफ फिर सारे बनाने हमें आ जाएंगे बच्चों। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क भी आपको देने वाले हैं, कुछ ग्राफ आपको बताएंगे। जैसे अब तक जो किया वो तो बहुत ही सस्ता था, उसके ग्राफ तो आप ऐसे ही बना डालोगे, इसके ग्राफ हम आपको बनाने के देंगे, वो आपको ड्रॉ करके हमें भेजने भी हैं बच्चों। तो x की पावर p/q, तो इसमें केसेज क्या क्या बन सकते हैं वो हम देख रहे हैं एक बार, क्या क्या केसेज हो सकते हैं भाई। इसमें एक केस तो क्या बन सकता है कि p/q 1 से बड़ा हो। दूसरा केस हो सकता है ये 1 से छोटा हो, पावर जो लिखी है वो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। दूसरी बात, ये जो आपका Q है और ये जो आपका P है दोनों ऑड हो, P और Q दोनों ऑड हो, या तो P ऑड हो और Q इवन हो, P ऑड हो और Q इवन हो, ऐसा हो सकता है। या तो P इवन हो और Q ऑड हो, ऐसा हो सकता है। एक चौथा केस भी बच्चे के मन में आ सकता है कि P और Q दोनों इवन हो। ऐसा केस नहीं हो सकता क्योंकि P और Q यदि दोनों इवन हो गए तो उनमें कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, उसको कैंसिल कर लेना, तो इवन अपॉन इवन नहीं बनेगा। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के जब p/q 1 से बड़ा होगा उसके अंदर 3 केस हैं, और जब p/q 1 से छोटा होगा उसके अंदर भी 3 केस हैं। अब हम ये 1 से बड़ा 1 से छोटा क्यों ले रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है ऐसे तो सर 2 से बड़ा भी लो फिर 3 से बड़ा भी लो, उसका रीजन समझिए। इसका y लिखिएगा पहले आप, अब इसको ना डिफरेंशिएट करिएगा बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है, p/q x⁴ p/q -1, p/q इंटू x⁴ p/q -1 आ रहा है। अब इसमें देखिए कहानी क्या है बच्चों, इसको यदि हम यहीं आगे लेके जाएं, इसमें यदि p/q 1 से बड़ा है, p/q 1 से बड़ा हो, p/q 1 से बड़ा हो तो इसका वैल्यू 0 होगा एट x = 0। देखो बात समझेंगे, यदि p/q 1 से बड़ा होगा तो ये पावर कुछ पॉजिटिव हो जाएगी ना, और x की कोई पॉजिटिव पावर होगी और उसमें x को आपने 0 रख दिया, तो 0 की कोई पॉजिटिव पावर करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा।
लेकिन यदि पी अपॉन क्यू 1 से छोटा हुआ, ये 1 से छोटा हो गया, मान लो कुछ ऐसा बन गया एक्स की पावर -1/2 आ गया, है ना भाई, 1 से छोटा मतलब पी अपॉन क्यू 1 से छोटा तो पी अपॉन क्यू -1 नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स की पावर -1/2 ऐसा आ गया। अब यदि इसमें हम 0 रख देते हैं, आप इसमें 0 रख देते हैं, तो इसी ऐसे देखो ना, ये लिखा है ना भाई 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 लिखा है। अब यदि इसमें एक्स को आप 0 रख दोगे तो 1 के अपॉन में 0 आ जाएगी, और 1 के अपॉन में 0 आने का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाना। इसका मतलब कि यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यदि p अपॉन क्यू 1 से बड़ा हुआ तो 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और p अपॉन क्यू 1 से छोटा हुआ तो 0 पे इसका डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि यदि p अपॉन क्यू 1 से बड़ा हुआ तो 0 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब जो वहाँ उसका टेंजेंट बनेगा वो x एक्सिस होगा। तो यदि p अपॉन क्यू 1 से बड़ा है तो ग्राफ किसको टच करेगा, टच करेगा x एक्सिस को, ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा। लेकिन यदि p अपॉन क्यू 1 से छोटा हुआ तो उसका जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, और नॉट डिफाइंड स्लोप किसका होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड स्लोप होता है y एक्सिस का। तो यहाँ किसको टच करेगा, यहाँ ग्राफ टच करेगा y एक्सिस को। पहली इंपॉर्टेंट बात, यदि पावर 1 से बड़ी है तो x एक्सिस को टच करना है, पावर 1 से छोटी है तो y एक्सिस को टच करना है बच्चों। दो बातें क्लियर हुई। अब आगे की दो बातें करते हैं बच्चों। इसमें देखो आप, इफ q इज इवन, यदि q आपका इवन है, q इवन है तो p तो ओड होगा ही। q इवन है तो इसका मतलब जैसे x की पावर ऐसे 1/2 टाइप का है, तो x की पावर 1/2 है तो तब भी 1 अपॉन में जब भी इवन आ जाता है पावर में, तो इसका मतलब इसमें हम x को नेगेटिव नहीं रख सकते। अरे 1/2 का मतलब √x हो गया ना, और मान लो 1/4 होगा तो भी 4th रूट हो गया, तो उनमें आप कैसा वैल्यू नहीं रख सकते, x का नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। तो जब भी आपका q इवन होगा तो इसका जो डोमेन होगा उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। कौन से वाले आएंगे, पॉजिटिव आएंगे और 0 आएंगे, पॉजिटिव और 0 आएंगे। इसका मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा, ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ गए ना क्यों बनेगा भी, अरे x को आप पॉजिटिव रखोगे और उसकी पावर कुछ भी रखो, पॉजिटिव नंबर की आप कुछ भी पावर करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ये समझ में आएगा नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो कोई रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट या 4th रूट बनेगा, उनमें नेगेटिव रखने से इमेजिनरी हो जाता है। दूसरी बात देखिए, अब यदि Q ऑड है और P भी ऑड है, Q और P दोनों ऑड हैं, Q ऑड होगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्यूब रूट आप किसी का करते हैं तो नेगेटिव नंबर का भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, x को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं। अब बच्चों Q भी ऑड है और P भी ऑड है, मतलब कुल मिला के जो पावर है एक तरीके से ऑड टाइप का आ रहा है, जैसे 3/5 हो गया या 5/3 हो गया, इस तरीके से। अब उसमें क्या होगा, यदि x को आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव रखोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, ऑड पावर होने की वजह से। तो इसमें नेगेटिव पे नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा बच्चों, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन समझा ना, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। एक बच्चों केस क्या है, जब Q ऑड होगा और P इवन होगा, Q ऑड होगा और P इवन होगा। अब P के इवन होने की वजह से आपकी पावर इवन हो चुकी है, तो अब इसमें नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ग्राफ अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों बनने वाला है। इवन फंक्शन एक तरीके से बन जाएगा ये, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो ये बेसिक 2-3 बातें आपको भैया याद कर लेनी है। ठीक है जी, समझ तो आएगी, लेकिन समझने के साथ साथ याद भी करना होता है। यदि पावर 1 से बड़ी है तो x एक्सिस को टच करेगा, पावर 1 से छोटा है तो y एक्सिस को टच करेगा। और हाँ, ये जरूर याद रखना, ये जो छोटा बड़ा है सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये भी लिख देते हैं, नहीं तो एक बच्चा इसमें भी कभी गड़बड़ कर सकता है। ऐसे ये P अपॉन Q 0 से बड़ा है,
मतलब पावर पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है तो वाई एक्सिस को टच करेगा। पावर नेगेटिव हो जाने से फिर वो 1/x टाइप का ग्राफ बनेगा ना, उसको नहीं डिस्कस करें अभी। क्यू इवन है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, क्यू ऑड है और पी भी ऑड है तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, क्यू ऑड है और पी इवन है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों ग्राफ बनेगा। अब आइए इससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल हम कराते हैं और 2-3 आपके लिए देंगे भाई, आप कर देना उनको। आइए करते हैं एग्जांपल्स। बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए मानिए आपको बनाना है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 का बच्चों आपको ग्राफ बनाने हैं। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। पहले तो आप कोशिश करो, जो कंसेप्ट अभी अभी हमने सीखा है उससे आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो बच्चों। तो क्या क्या आपको देखना है रे? अरे सबसे पहले ये देखना है कि ये जो पावर है ये 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। ये कैसे देखते हैं ये हम नहीं सिखा सकते भैया, वो तो आप ही देखो अपने आप। 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो ग्राफ किसको टच करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा। पावर 1 से ज्यादा है तो भैया ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। और देखो यहां जो इसका डिनोमिनेटर है पावर का वो इवन है, तो जब डिनोमिनेटर मतलब जो क्यू था, जो क्यू इवन होता है तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ग्राफ बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस को टच करते हुए। ये देखिएगा बच्चों बन गया है, ठीक है जी। बाकी कॉन्केविटी आप चाहो तो चेक कर लो, वो सब सही आते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है जी। ये देखिएगा, ठीक है जी बच्चों। तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ये बन गया है ग्राफ, और सिर्फ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, ठीक है जी। आइए और देखते हैं, जैसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर माने 3/5 का ग्राफ बनाना है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/5 का ग्राफ बच्चों आपको बनाना है, तो देखिएगा कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान है जी बनाना। सबसे पहले तो देखिए जो पावर है, पावर 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? 3/5 तो 1 से छोटा होता है। पावर यदि 1 से छोटा है बच्चों तो इसलिए जो अपना ग्राफ होगा वो y एक्सिस को टच करेगा। और अब ये q को देखो, q कैसा है? ऑड है। फिर p को देखो, p कैसा है? ऑड है। तो p और q जब दोनों ऑड हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो y एक्सिस को टच करेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो y एक्सिस को टच करता हुआ भाई ऐसा बनेगा ग्राफ, और बिल्कुल ऐसा ही बनेगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बन गया बच्चों आपका ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/5 का बच्चों। तो उम्मीद है समझ में आ गया। कॉन्केविटी हम चेक नहीं करा रहे क्योंकि सबकी सेम ही आती है। जब भी आपकी पावर 1 से बड़ी होगी तो ऐसे इधर कॉन्केव अप बनेगा, 1 से छोटी पावर होगी तो कॉन्केव डाउन बनेगा। उसमें कभी कोई इशू आता नहीं है, तो इसलिए उसको निकाल के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है बार बार। आप चाहें तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार निकाल के देख सकते हैं। आइए और लिखते हैं क्वेश्चन भाई। जैसे y की पावर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 बनाना है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 बनाना है। बनाओ एक बार तो बना के देखो यार। तो देखो कैसे बनेगा रे। दो बातें बच्चों देखनी, बेसिक 2 ही बातें देखनी होती हैं। सबसे पहली बात, पावर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? भाई पावर तो ना 1 से छोटा है, पावर 1 से छोटा है तो y एक्सिस को टच करेगा। और दूसरी बात, इसमें q ऑड है और p इवन है, p इवन है और q ऑड है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा y एक्सिस को टच करता हुआ ऐसे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल ऐसा ही आप बना देंगे, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है ना। सेम टू सेम बनना है दोनों साइड बच्चों, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आ गया। कोई पावर आपकी 3 केस से इसमें मैंने ना तीनों केस के करा दिया। 1-2 छोटा मोटा एग्जांपल और कराते हैं इसका। हाँ बच्चों एक और एग्जांपल देखिएगा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7/5। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7/5।
तो भी इसमें देखिएगा, आप तो सीख चुके हैं हम बातें ना, पावर 1 से बड़ी है और पी और क्यू दोनों ऑड हैं। पावर 1 से बड़ी है, पी और क्यू ऑड हैं। तो पावर 1 से बड़ी है इसलिए एक्स एक्सिस को टच करेगा और दोनों ऑड है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा जी। देखो जी बच्चों, एक्स एक्सिस को टच करेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो कुछ इस टाइप का बच्चों शेप बनने वाला है। ये किससे मिलता जुलता सा लग रहा है आपको? एक्स क्यूब वाले से मिलता जुलता लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो वैसा ही बनेगा शेप। मतलब ये मत समझो ना एक्स क्यूब का ग्राफ यही होता है, वो उसका अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन देखने में, दूर से देखने में दोनों एक जैसे से ही लगते हैं बच्चों। तो अब तो लग रहा है सब सीख ही गए ना, नहीं सीखे? चलो तो एक और बता देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/3, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/3। यहां देखिएगा बच्चों, इसमें क्या कहानी है, यहां पावर 1 से बड़ी है, पावर 1 से बड़ी है और p आपका इवन है, मतलब न्यूमरेटर इवन है, डिनोमिनेटर ऑड है। इस केस में एक्स एक्सिस को टच करेगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आइए बनाते हैं। एक्स एक्सिस को टच करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसका जो शेप होगा बच्चों, जैसे एक्स स्क्वायर टाइप का जो शेप होता था, उस टाइप का शेप बनने वाला है बच्चों। तो ये इतने सारे हमने बच्चों क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद है सब समझ में आएगी आपको। तो अब हमने क्या सीख लिया, एक्स की कोई भी इंटीजर पावर के उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और एक्स की कोई भी फ्रैक्शनल पावर करे उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये दोनों बातें हमने बच्चों सीख ली हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप उनको सॉल्व करना ही। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जी, होमवर्क वाले, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर 5/4, एक y इक्वल टू एक्स की पावर 5/9, फिर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6/7, ये बना लेना सब, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको बनाने, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये सारे ग्राफ तो आपको इंडिविजुअली बनाने हैं, इसका अलग बनाना है, इसका अलग बनाना है, इसका अलग बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 और y इक्वल टू एक्स की पावर 3/5, इन दोनों का ग्राफ आपको एक साथ बनाना है, ठीक है जी। इन दोनों का ग्राफ एक साथ बनाना है, इसमें अलग अलग बनानी, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। ये क्वेश्चन आप जरूर करके हमें ना भेज देना जी, सुंदर सा ग्राफ बना के। आइए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप के आपको और ग्राफ बनाना हम सिखा रहे हैं अभी, ठीक है जी। ये भी याद रख लेने हैं। ये आज आपको पता ना, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ, वो ग्राफ सीख रहे हैं जो हमें याद कर लेने हैं। तो ये बात आपको याद कर लें, एक्स की पावर 4/3 कैसे बनेगा, तो याद होनी चाहिए आपको कैसे बनता है एकदम से, वहां नहीं देखना डिफरेंशिएट करके क्या करके वो सब, ठीक है ना। ये सब याद करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ और बनाने का तरीका है, जैसे वेवी कर्व आपने जो सीखा था, वेवी कर्व मेथड जो होता है ना, उसकी हेल्प से भी हम ग्राफ बना डालते हैं। देखिएगा कैसे। y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पहले सोचो आप एक बार ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ तो आप जानते भी होंगे, क्वाड्रेटिक से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा अलग समझिए आप। देखो जी, ये बनाइएगा एक्स एक्सिस, इसके लिए आप साइन स्कीम बना दीजिए। साइन स्कीम समझते हो ना, अरे इसे वेवी कर्व मेथड में बनाते थे, मतलब कब पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन, कब नेगेटिव होगा, ये बना लीजिए। तो इसमें बच्चों एक पॉइंट तो आएगा 1 और एक पॉइंट आएगा 2। तो 2 के आगे पॉजिटिव होगा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव होगा, यहाँ 1 और 2 के बीच में नेगेटिव होगा, और यहाँ बच्चों
पॉजिटिव होगा। ठीक है, वेव कर्व तो बहुत अच्छे से आता ही है ना आप लोग को भी। अब यदि वेव कर्व नहीं आता किसी को तो भाई बता देना, उसके बारे में भी ना, उसका भी एक क्लास हम आपका ले लेंगे, क्योंकि यदि वेव कर्व नहीं आता फिर तो बड़ी समस्या है आपके जीवन में। ठीक है जी, तो वेव कर्व अब मान के चलने आपको आता है, नहीं आता तो बता देना, जिसको नहीं आता है ना उसको हम वो लेक्चर भी दे देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ जो y का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, मतलब इन दोनों के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, और यहाँ आगे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर। और शेप कैसा बनेगा? शेप बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगना है, ज़्यादा दिमाग लगना है। जब भी आप दूर जाते हैं, ऐसे दूर जाते हैं, तो हमेशा कॉनकेव अप से जाएंगे, हमेशा कॉनकेव अप से जाएंगे जी। दूर जाएंगे तो कॉनकेव अप से जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो, नीचे जाएंगे तो कॉनकेव डाउन से जाएंगे। ये बताना नहीं है, हाथ को पहले ही बताओ तो हाथ वैसा ही ग्राफ बनाता है आपका। देखो जी तो कैसा बनने वाला है ग्राफ, कुछ उधर से आएगा और उधर को ऐसा चला जाएगा। इस तरीके का ग्राफ बच्चों बनने वाला है। क्या देखना है, इधर पॉजिटिव था और यहाँ जीरो था, तो पॉजिटिव तो ऊपर से आएगा ना, यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर नीचे नेगेटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में कहीं तक पहुंचा होगा, फिर इसे वापस आना है, पॉजिटिव बनना है थोड़ी देर बाद, तो ये वापस घूम के आएगा, यहाँ जीरो होएगा और फिर पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब भी आपका ग्राफ ऐसे इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा ऊपर को, तो हमेशा कैसा बनेगा? कॉनकेव अप। इधर भी देखो कॉनकेव अप। क्लियर बात हुई? तो इस तरीके से आप वेव कर्व का यूज करके ग्राफ बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, इसे और एग्जांपल करते हैं, और थोड़े से एग्जांपल करते हैं तो आपको और आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप बनते हैं। उसके बाद इसमें आप वाई एक्सिस भी यहाँ ड्रॉ कर लेना। ये वाई एक्सिस बच्चों बना दिए, तो ये वाई एक्सिस बन गया। जैसे और एग्जांपल देखिए, y इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसमें कितने भी फैक्टर लिखे हो, इस मेथड से आप सब ग्राफ बड़े इजीली बना सकते हैं। देखिएगा क्या करना है आपको। वही इसमें बच्चों 3 पॉइंट होंगे, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 बच्चों। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बच्चों। तो ग्राफ इधर नेगेटिव में रहेगा, इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव फिर इधर पॉजिटिव, मतलब यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे। तो इसका मतलब जो इस बार ग्राफ होगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आएगा। जब भी नीचे से ग्राफ आ रहा है या नीचे ग्राफ जा रहा है, वो तो हमेशा कॉनकेव डाउन ही जाएगा। एग्जैक्ट रीजन आप जानते हैं ऐसा होता क्यों, वो आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। तो यहाँ जीरो हो गया, इसके बाद देखो यहाँ पॉजिटिव होना है, वापस जीरो पे आना है, तो थोड़ा ऊपर गया और घूम के ये आ गया जी। यहाँ जीरो हो गया है, फिर यहाँ जीरो होना है, बीच में नेगेटिव होना है, तो गया और फिर घूम के वापस आ गया जी। अब ऊपर ही जाना है इसको, ये चला गया देखो जी ऊपर, ये बन गया जी ग्राफ। ये 1, ये 2 और ये 3। 1 से थोड़ा पहले जीरो आएगा, तो वहाँ जीरो पे आप बना दीजिएगा वाई एक्सेस बच्चों। ठीक है जी, अब तो आपको लग रहा है आप तो सीख गए हो सवाल सब ऐसे। ठीक है जी, आइए और चर्चा करते हैं। इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई में लिखे थे, इसके साथ कुछ फैक्टर्स डिवाइड में लिखे तो कैसे बनता है, या फैक्टर्स की कुछ पावर्स आ जाएं तो फिर कैसे बनने वाला है उसके सब। तो आइएगा देखते हैं। जैसे y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 है, इसका हम ग्राफ पहले बनाते हैं। हम सीख चुके हैं ग्राफ कैसे बनना है, तो इसको बना डालते हैं हम एकदम से। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये वैल्यू 0 होगा, ये वाला वैल्यू 1 होगा। इसमें तो y एक्सिस भी यही बन जाएगा बच्चों, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, वही इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वाले केस से ऐसा ग्राफ बच्चों बन गया है। अब यदि इसी के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, देखो जी x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, इनमें हमें डिफरेंस आना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बिल्कुल सेम ही चलता है।
इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के लिए सेम वैसे ही बनेगा, इसमें भी सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन ग्राफ दोनों का सेम नहीं बनेगा। तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं अभी। देखिएगा बच्चों, आप इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x - 1, 2x - 1 इसका आएगा डिफ्रेंशिएशन। इसको ऐसे ना मल्टीप्लाई कर लिया है और डिफ्रेंशिएट कर दिया है। आप बच्चों इसमें x = 0 पे देखो, एट x = 0, dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है अभी, dy/dx का वैल्यू आ रहा है -1, dy/dx का वैल्यू -1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो इसका हम टेंजेंट बनाएंगे ना, तो यहाँ ओरिजिन पे इसके ऐसे टेंजेंट आप बनाएंगे, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो -1 आ रहा है। यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट का स्लोप -1 आ रहा है बच्चों। अब इसमें देखिएगा, यदि इसमें हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये देखो आ गया बच्चों 4x³ माइनस का 3x²। और यदि इसमें आप x = 0 पे निकालेंगे, तो यहाँ देखो dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ dy/dx का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे और उसमें ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। इसका मतलब ये यहाँ इस x एक्सिस को टच करके जाएगा। तो ये वाला ग्राफ जैसे x एक्सिस को कट करके जा रहा था, इसका ग्राफ वहाँ x एक्सिस को टच करके जाएगा। देखिए दिखाते हैं ग्राफ में क्या डिफरेंस दिखेगा आपको। ये ग्राफ की बारीकियां जरूर आपको सीखनी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप IIT एडवांस का पेपर देने जाएंगे। देखो जी, जो ग्राफ आपका है 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे देखिए क्या चेंज होने वाला है। यहाँ ये ग्राफ इसको कट करके जा रहा था, क्योंकि यहाँ टेंजेंट का स्लोप -1 आ रहा था, तो टेंजेंट ऐसी बननी थी, लेकिन यहाँ टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है। इसका मतलब कर्व आपका x एक्सिस को टच करेगा, तो यहाँ जो इसका शेप होगा कुछ इस तरीके का बनेगा, x एक्सिस को टच करेगा। वैसे वास्तव में जो टच होता है वो एक पॉइंट पे होता है, लेकिन आपको दिखे थोड़ा इसलिए थोड़ा लंबा बनाते हैं। तो ये यहाँ इसको टच करेगा और फिर ये थोड़ा नीचे जाएगा और फिर ये वापस ऐसे पहुंचेगा जैसे वो था बिल्कुल। बाकी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क आप देखिएगा, यहाँ इसको देखो ये कट कर रहा है और यहाँ इसको ये टच कर रहा है। अब ये 0 आ गया। अब 0 के आगे ये वाला वैल्यू कहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव में पहुंचेगा, और पॉजिटिव में थोड़ा सा यहाँ इसको क्या करेगा, x एक्सिस को टच करेगा और फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा। देखो जी, आप दोनों शेप में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ ये x एक्सिस को टच करके गया है और वहाँ उसको कट करके गया है। तो जब पावर आपकी 1 होती है 1, तो जहाँ साइन चेंज हो रहा होता है वहाँ ऐसे कट करके सीधा चला जाता है, लेकिन यदि पावर 1 से ज़्यादा है तो फिर ये x एक्सिस को वहाँ टच करके बच्चों जाएगा। इस तरीके का डिफरेंस इसमें बच्चों आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए ये वाली बात भी। चलिएगा तो और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा। जैसे यदि आपको ग्राफ बनाना हो y = x² × x - 1 का, x² × x - 1। अभी हमने ओड पावर पे डिस्कशन कर लिया है। ओड पावर जो 1 से बड़ी हो जाए तो क्या होता है। अब इवन पावर को साथ में लेके आते हैं भाई। इवन पावर बच्चों ले आए हैं, तो देखिएगा क्या चेंज होना है। तो जी 0 और ये 1। इसमें एक बात तो क्या है, 0 पे आपका साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर है ना भी, तो वहाँ साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव ही आएगा बच्चों। ये अपना 0 है जी। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव से आएगा और फिर वापस नेगेटिव में जाएगा और यहाँ बीच में 0 हो जाएगा। अब इसमें यदि डिफरेंशिएट करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही सेम टू सेम, तो 0 पे जो इसका डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। इसका मतलब जो अपना कर्व होगा वो x एक्सिस को टच करेगा 0 पे। तो कैसा शेप बनेगा, इधर देखो नीचे जाना नेगेटिव में, फिर इधर भी वापस 0 मतलब नेगेटिव ही जाना है, तो यहाँ x एक्सिस को इसको टच करेगा और फिर वापस उसको 1 के आगे पॉजिटिव होना है, तो यहाँ से घूम जाएगा और ग्राफ ऐसे बच्चों चला जाएगा। ये आपका यहाँ बन गया बच्चों y एक्सिस। तो जहां बच्चों साइन चेंज नहीं होगा वहां ग्राफ आपका x एक्सिस को टच करके वापस चला जाएगा। तो ये 3 आप ग्राफ देखेंगे जो एक साथ x × x - 1, x³ × x - 1
और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। यदि इनका डिफरेंस आप समझ पाए तो फिर ऐसे सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से ही कर पाओगे। जब फैक्टर की पावर ओड होती है और सारी पावर वन ही होते हैं तो सिंपल इंटरसेक्ट करके ग्राफ बना देते हैं। यदि पावर ओड है लेकिन वन से ज़्यादा है तो वहाँ फिर वो ऐसे एक्स एक्सेस को टच करके जाएगा। जैसे हमने बताया, हमने जो टच कराया ये थोड़ा ज़्यादा टच कराया, जिससे आपको लगे यहाँ टच किया है, वास्तव में थोड़ा कम होता है। एक्चुअल में बनाएंगे तो थोड़ा सा इससे कम टच होता है, लेकिन आप ऐसा ही बनाना जिससे आपको दूर से दिखाई दे कि हाँ वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और बच्चों यदि इवन पावर यदि एक्स की हो जाएगी तो वो उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करके वापस जाएगा, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हमने ग्राफ बच्चों सीख लिए थोड़े थोड़े से। अब वेवी कर्व के जो से रिलेटेड जो ग्राफ हैं उनमें भी बेसिक हमने सीखा, जिसमें मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। इसके बाद इसमें हम एक सीखेंगे जिसमें डिवाइड में लिखे होते हैं। कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई में होते हैं, कुछ उनके डिवाइड में होते हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। और फिर भी कुछ वो ग्राफ आपको बताएंगे जो हमें पहले से याद है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, जो भी थोड़े बहुत हमें याद हैं उनको भी एक बार हम आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, भी उनको दिखा देंगे। जो बहुत बार बना रखे उनको बनाएंगे, आपको दिखा देंगे भी ऐसे होते हैं। किसी को नहीं पता होगा तो वो उन्हें देख लेना है ये बच्चों। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फंक्शन में कुछ प्लस करे माइनस करे तो क्या होना है। माने जैसे ये ग्राफ हमने बना लिया, आपको इसमें लास्ट में +1 ऐड कर दे तो अब ग्राफ कैसे बनेगा। कोई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब ग्राफ कैसा बनेगा। कोई ये वाले अंदर वाले x को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस बाहर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब सिर्फ x को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा। इस तरह की कुछ बातें होंगी। कोई मोड लगा दे इधर तो क्या ग्राफ बनेगा, इधर वाले पे मोड लगा दो क्या ग्राफ बनेगा। इस तरीके की बातें बच्चों चलने वाली हैं। और फिर उससे एक आगे क्लास में, मतलब कई सारी क्लासेज में चलेंगी तो फिर डिफरेंट टाइप बताएंगे। जैसे इंडिपेंडेंटली ग्राफ बनाने सिखाएंगे, ये तो बहुत ईजी वाले सिखाएं, फिर थोड़े से अच्छे वाले सिखाएंगे। और फिर इनकी ग्राफ्स के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, जिससे आपको ये तो पता चले ना पढ़ क्यों नहीं ग्राफ। ठीक है ना, वैसे थोड़े थोड़े बीच बीच में भी हम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। चलिए, तो भाई ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। जो आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दिए हैं वो आप कर देना। मन कर रहा है 1-2 और दे देते हैं, वो भी कर लेना आप ना। होमवर्क वाले ग्राफ कुछ भी भी कर्व वाले भी देते हैं। y = x, x - 1, x + 1। एक बना लो जी, y = x × x - 1 का स्क्वायर, x + 1। एक बना लो जी, x × x - 1, x + 1 का क्यूब। ये 3 ग्राफ आप बना के बच्चों भेज देने का। मेहनत से पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।